हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है ब्रेनो साइंस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो लेकर आए हैं, ठीक है, ये है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर का अगला टॉपिक, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। मतलब जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं, इनका हम लोग इंडस्ट्रियल लेवल पर किस तरीके से यूज करते हैं। तो आज हम लोग उसका एक टॉपिक जानेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे आगे। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। मेरा नाम आमिर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बेटा, प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस। प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस। बेवरेजेस मतलब क्या होता है बच्चों, कई सारे लोगों को नहीं पता। बेवरेजेस का मतलब होता है जो ड्रिंकिंग चीजें होती है, जिनको पीते हैं, ठीक है, पीने वाली चीजों को बेवरेजेस कहा जाता है। एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं बच्चों, और भी बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमारे इंडस्ट्रियल लेवल पर माइक्रोब के द्वारा बनाई जाती हैं। किसके द्वारा? माइक्रोब के द्वारा, जिसके अंदर हमारे बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा अलग अलग तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करा जाता है, और उन्हें इस्तेमाल करके, यूज करके हम लोग ह्यूमंस के लिए जो यूजफुल प्रोडक्ट हैं उनकी फॉर्मेशन करते हैं। जिनमें से आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है फर्मेंटेड बेवरेजेस। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? फर्मेंटेड बेवरेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब क्या होती हैं, ये कैसे बनती हैं, बात करते हैं। ठीक है, इसके लिए देखो जरा, प्रोडक्शन ऑफ बेवरेज एंड एंटीबायोटिक्स ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल। जब हमें एक बड़े लेवल पर इन सभी को प्रोड्यूस करना होता है तो हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? हमें रिक्वायरमेंट होती है माइक्रोब को ग्रो करने की, और वेरी लार्ज स्केल पर, एक बहुत ही बड़े स्केल पर हमें इनको प्रोडक्शन करना है। तो बड़े स्केल पर ही हमें माइक्रोब वगैरह को भी ग्रो करना पड़ता है। इसके लिए हमें बड़े बड़े वेजल्स की जरूरत होती है, बड़े बड़े कंटेनर्स की जरूरत होती है, जिनका नाम होता है फर्मेंटर्स। क्या नाम होता है बच्चों? फर्मेंटर्स नाम होता है इनका। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, अब जो हम लोग पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरीके से सुनेंगे। इसमें से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक ये वाला और एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, सैक्रोमाइसिस सर्विसे। सैक्रोमाइसिस सर्विसे से क्या बनता था बच्चों? स्विस चीज बनता था। ठीक है, वैसे ही वो जो चीज है वो बेकर्स यीस्ट कहलाती है। ठीक है, साथ ही साथ में जो हमारी ये जो है सैक्रोमाइसिस सर्विस है, इसे ब्रूअर्स यीस्ट भी कहते हैं। ब्रूअर्स यीस्ट भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि इस फंजाई का इस्तेमाल करके काफी सारे बेवरेजेस को फर्मेंट किया जाता है। फर्मेंटेशन मैंने लास्ट क्लास में समझा दिया था। ठीक है, जल्दी से देखिए फटाफट से यहाँ से। इसका क्या करते हैं? यूज इन प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस और बाय फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल। बच्चों, माल्टिंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर ये जो सीरियल्स होते हैं, जैसे हमारे बार्ली मतलब जौ, बाजरा, है ना, ये सारी जो चीजें होती हैं, इन सभी को माल्ट करा जाता है। मतलब इन लोगों को पहले पानी में भिगाते हैं, फिर वो थोड़ी देर जर्मिनेट होते हैं, देन उसको फिर ड्राई कर दिया जाता है, पूरी तरीके से प्रोसेस को रोक दिया जाता है। देन उसके बाद इनसे क्या करा जाता है? इनको फर्मेंट कर दिया जाता है। उस फर्मेंटेशन के बाद इनमें एक अलग फ्लेवर, अलग सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, जो सीरियल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इनके अंदर ये प्रोसेस करा जाता है। ठीक है, जिससे क्या होते हैं बच्चों? इथेनॉल प्रोड्यूस हो जाता है। क्या प्रोड्यूस होता है? इथेनॉल, जो कि क्या होता है बेटा? जो कि वाइन्स वगैरह में पाया जाता है हमारा, उसको कहते हैं हम इथेनॉल। ठीक है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? C2H5OH। ये इथेनॉल का फॉर्मूला होता है, जो कि फर्मेंटेशन का एक प्रोडक्ट होता है। मैंने आपको पहले समझाया था। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से यहाँ पे आगे। ओके, क्या बताया मैंने? सैक्रोमाइसिस सर्विसे, इसको ब्रूअर्स यीस्ट भी कहा जाता है। इसका यूज करते हैं किसका प्रोडक्शन करने में? बेवरेजेस का, जो कि कैसे बनती है? माल्टेड सीरियल या फ्रूट जूसेस को फर्मेंट करने से। ओके, इथेनॉल प्रोड्यूस हो जाता है। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। अब बच्चों ध्यान से सुनेंगे, अगला जो क्वेश्चन बनता है वो यहां से बनता है कि भाई जो ये बेवरेजेस हैं, ये बेवरेजेस बच्चों हमारी दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की होती हैं। एक होती हैं विद डिस्टिलेशन, एक होती हैं विदाउट डिस्टिलेशन। अब इनका क्या फर्क है बच्चों? डिस्टिलेशन यहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो हमारा अल्कोहल का कंटेंट है, अल्कोहल का जो अमाउंट है, ठीक है, परसेंटेज है, वो बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं विदाउट डिस्टिलेशन, जो नॉर्मली हमारे क्या कहते हैं आसपास मिल जाता है, जो कि क्या होता है बच्चों? वाइन एंड बियर। जो ये आसपास हमारे जो मिलते हैं बेटा, वाइन और बियर जो है, इनके अंदर अल्कोहल कंटेंट होता है, बट थोड़ा
कम होता है, इसीलिए थोड़ी चीपर साइड होती है, मतलब ये थोड़ी सस्ती होती है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे कि विस्की, ब्रांडी, रम, जिन एटसेट्रा, ये सारी जो चीजें होती हैं इनके अंदर अल्कोहल कंटेंट ज्यादा होने की वजह से इनका क्या कहते हैं प्राइस भी ज्यादा होता है। और ये कैसे बनाई जाती हैं? विद डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन से क्या होता है, इनके अंदर का अल्कोहल का जो अमाउंट है वो बढ़ा दिया जाता है, तो ये ज्यादा नशीली होती है, ज्यादा इनके अंदर क्या होता है, नशा होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो आपको मैंने बताया है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है और एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि भाई कौन सी हमारे पास आपसे पूछ लेगा कि विद डिस्टिलेशन कौन है और विदाउट डिस्टिलेशन कौन है, आप एग्जाम्पल बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, दोबारा एक बार फटाफट से रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, इंडस्ट्रियल लेवल पे माइक्रोब्स का कैसे यूज करा जाता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, है ना, जिसके अंदर हम लोग काफी सारी चीजें देखेंगे। उनमें से एक टॉपिक हम लोगों ने अब उठा लिया है, फर्मेंटेड बेवरेजेस। बेवरेजेस को फर्मेंट करा जाता है। यहाँ पे जिसकी बात कर रहे हैं वो सैक्रोमाइसिस सर्विसे, इसको ब्रूअर्स यीस्ट भी कहते हैं। पहले हमने पढ़ा था इसको बेकर्स यीस्ट कहते हैं, यहाँ पे ये ब्रूअर्स यीस्ट भी होता है। ठीक है, अब ये जो ब्रूअर्स यीस्ट है इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं क्या बनाने के लिए, बेवरेजेस बनाने के लिए। कैसे? फर्मेंटेड माल्टेड सीरियल या फिर फ्रूट्स, जो फ्रूट जूसेस होते हैं या जो सीरियल्स होते हैं उनको माल्टिंग करा जाता है। माल्टिंग करने के बाद फर्मेंट करते हैं, देन ये हमारा क्या कहते हैं यीस्ट होती है, फंजाई होती है, वो उनको क्या कर देते हैं, उसके अंदर इथेनॉल की प्रोडक्शन कर देती है। इथेनॉल जब बनता है बच्चों, इसके अंदर भी दो कैटेगरी आती हैं, एक विदाउट डिस्टिलेशन, एक विद डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारा अल्कोहल का अमाउंट बढ़ाते हैं। विदाउट डिस्टिलेशन का मतलब क्या है, जिसके अंदर हमने डिस्टिलेशन नहीं किया है, अल्कोहल का अमाउंट नहीं बढ़ाया है, तो मैक्सिमम 13% तक अल्कोहल इसमें मिल सकता है, जैसे कि वाइन और बियर के अंदर होता है। दूसरी चीज होती है विद डिस्टिलेशन, इसके अंदर अल्कोहल के अमाउंट को 13% से बढ़ाया जाता है। जैसे कि विस्की, ब्रांडी, रम, जिन एटसेट्रा, तो इनके अंदर अल्कोहल का जो अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।